सो निफ्टी स्मॉल कैप, ठीक है, स्मॉल कैप चेक करते हैं। ओके, तो क्या स्विंग्स बन रहे हैं हमारे, देखें जरा। स्मॉल कैप में तो रिट्रेसमेंट हुआ ही नहीं है इसमें काफी टाइम से। अच्छा, कृष्णा वो क्या था, वो जो इंडिकेटर था अपना, क्या नाम था उसका, स्विंग वाला, वो हायर हाई हायर लो वाला? zigzag। नहीं, दूसरा वाला। सर ध्यान नहीं आ रहा मुझे। जस्ट मिनट, हाँ। ठीक है, ये अपना इंडिकेटर है, इसको देख लेते हैं, इसको लगा कर। सो ओके, सो मंथली के अंदर ये रिट्रेसमेंट हुआ है यहां से, ठीक है, ये रिट्रेसमेंट डन हो गया। और उसके बाद ये एक्सटेंशन हुआ है, एक्सटेंशन हमारा यहाँ तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था, बट ये स्टिल ऊपर गया है, तो स्टिल वी हैव चांस टू गो अप टू 20,935, यहाँ तक जाने के चांसेस हैं इसके अंदर। तो एक सेकेंड, इसको पहले मार्क कर लेते हैं। सो दिस इज इन मंथली। तो ये यहां तक जा सकता है। ओके, अगर ये यहां तक जा सकता है, और इसका जो रिजेक्शन आ रहा है, दैट इज, इसका जो मैक्सिमम लेवल था वो ये था 17,500, बट ये इसके ऊपर तक गया है। एनीवे जा सकता है, दैट्स पॉसिबल, यहां तक जा सकता है, यहां से भी रिट्रेसमेंट वापस रिवर्स हो सकता है, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, वीकली में चेक कर लेते हैं। वीकली के अंदर जो हमारा ये जो फॉल आया था, दिस वन, आई थिंक ये वाला वो था इलेक्शन वाला, तो एक्चुअली निफ्टी में जो लो बना था वो ये वाला बना था, बट मिड इसमें स्मॉल कैप में नहीं बना है वाला। स्मॉल कैप में जो हमारा बना हुआ है वो है इस पूरी रैली का। सो दिस इज रैली हो गया नीचे, ये हमारा रिट्रेसमेंट एंड देन दिस, और इसको अगर मैं देखता हूं यहां से फॉल, यहां से रिट्रेसमेंट कंप्लीट, हाई एंड देन रिट्रेसमेंट, अगेन रिट्रेसमेंट डन, और ये आ गया इसका एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आया यहां पर, बट इसका रिट्रेसमेंट नहीं आया। सो दिस इज एक्सटेंशन एंड ये हमारा इसका रिट्रेसमेंट तो पूरा नहीं हुआ। ओके, बट दिस रिट्रेसमेंट इज नॉट गुड, ये तो रिट्रेसमेंट है ही नहीं।
इसलिए वीकली पे ये काम नहीं कर रहा है, इसलिए हमें इसको मंथली पर ही देखना पड़ेगा। और मंथली पे अगर हम देखते हैं तो एक बड़ा अच्छा खासा रिट्रेसमेंट ड्यू है इसके हिसाब से। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, मंथली टाइम फ्रेम पर मैंने स्विंग हाई लोज बनाने की कोशिश करी है, रिट्रेसमेंट चेक करने की कोशिश करी है। तो यहां से अगर मैं इसको चेक कर रहा हूं, आप मतलब बैक से भी देख सकते हो। आपने जैसे लेट्स से यहां से देखा तो ये रैली का ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, ठीक है। फिर ये रिट्रेसमेंट आया और ये इसका यहां से ये रिट्रेसमेंट, ये इसका एक्सटेंशन डन, ठीक है। और इस रैली का जो ये एक्सटेंशन डन हो गया, फिर क्या होगा, इस रैली के बॉटम से इस वाली रैली का रिट्रेसमेंट आएगा और वो रिट्रेसमेंट 100% के नीचे गया, यहां पर लो ब्रेक हुआ, बट इसने इसको कंप्लीट किया आगे। सो दिस इज लो और ये इसने इसको इस रैली के एक्सटेंशन तक टारगेट हिट किया, यानी कि ये बनेगा हमारा ये, इसका रिट्रेसमेंट यहां पर, इसका रिट्रेसमेंट, इसका एक्सटेंशन ये, और फिर ये जो बना है ये गलत है एक्चुअली, ये बनेगा यहां पर, ठीक है। लो ब्रेक हुआ लेकिन वो उसने फॉल नहीं दिया फर्दर, ये वापस ऊपर चला गया। ये हमारी रैली इस तरह से चली है, हमारी वेव्स इस तरह से चल रही है। तो पॉइंट ये है कि अगर इस रैली का, इस वाली रैली का ये रिट्रेसमेंट और ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन तो एक्चुअली कंप्लीट हो चुका है इसका। ज्यादा से ज्यादा जो चांसेस हैं इसके फर्दर अपसाइड जाने के, इस रैली के एक्सटेंशन को फर्दर अपसाइड जाने के जो चांसेस हैं वो आते हैं यहां तक, विच इज 20,925। ज्यादा विक मार दिया इसने, ज्यादा विक ऊपर चला गया तो 21,000 तक मैक्सिमम जा सकता है। अदरवाइज इसका जो रिट्रेसमेंट है वो यहां भी डन हो सकता है, वो यहां भी डन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर वो 78% वाला लेवल आता है, तो वो भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है। ये भी, इसको भी मान सकते हो कि दिस इज ऑल्सो फिनिश्ड, मतलब ये हो चुका है, ठीक है। तो अगर इसने ऊपर रैली पकड़ी, कंटिन्यू करी, तो मैक्सिमम भी यहां तक जाना चाहिए। तो यहां से तो फॉल आ ही जाना चाहिए। और अगर ये मैं कंटिन्यू मानता हूं, इफ ये यहां तक कंटिन्यू रहा, चलो मैं अभी मान लेता हूं, अगर ये यहीं तक भी रहता है और इसको अगर ये फॉल कंटिन्यू करता है, तो इसका जो फॉल आएगा वो कहां तक आएगा, वो आ सकता है 14,000 एंड 13,000 14,000 के रेंज तक आ सकता है। हाँ जी, 15,000 14,000 13,000 13 14 15 यहां तक फॉल आ सकता है। दिस इज मिड कैप निफ्टी, स्मॉल कैप निफ्टी, सॉरी। स्मॉल कैप तो बर्बाद हो जाएंगे, 4,000 पॉइंट गिरेगा तो स्मॉल कैप नहीं, इसमें रिटेलर्स बर्बाद हो जाएंगे। और आप अगर इंडिकेटर देखते हो, मेरा इंडिकेटर अगेन वही वाली बात आ रही है, टारगेट 8 के ऊपर है वीकली में। डेली में देखें तो डेली के अंदर हमारा डाउनसाइड है टारगेट। अब डेली में एक चीज दिखाता हूं आपको, अब देखना डेली के अंदर ये मतलब डाउन ट्रेंड में है मार्केट हमारा, ये स्मॉल कैप डाउन ट्रेंड में है। ये लोअर लो बना रहा है, लोज बना रहा है, लो ब्रेक कर रहा है अपने, मार्केट अपने लोज ब्रेक कर रहा है, डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। दूसरा ये देख लो ना, ये देखो, ये लो बनाया, ये लो बनाया, यहाँ पर ये लो बनाया नीचे, फिर इसके नीचे लो बनाया, फिर इसके नीचे लो बनाया। तो एक्चुअली जो वापस गया है ना, ये फर्दर फॉल होने के लिए भी हो सकता है,
अब हम लोग इसमें बाइंग कब तक नहीं कर सकते जब तक ये लो इसका हाई ना टूटे। एक्चुअली जब तक ये 19,000 के ऊपर नहीं आता है तब तक ये बाई नहीं है। अगर ये 19,000 के ऊपर जाता है तभी ये बाई होगी, नहीं तो बाई नहीं है। और हमारा डेली टाइम फ्रेम का टारगेट भी डाउन साइड में है, और जो डाउन साइड का जो टारगेट फोर आ रहा है दैट इज 15,286, वही 15,000 के आसपास। ओके, अब ये तो हो गया हमारा ये। ओके, और एक सेकेंड इसमें एक चीज और चेक कर लेता हूं मैं। ये इसका रिट्रेसमेंट और ये हमारा हाई ये बना है, तो ये जो फॉल जो होगा, ये लो बने हैं यहाँ पर, ये सब लो बने हैं, ये लोज हैं। यहाँ से हम लोग अगर चेक करते हैं हाई को, तो इसका रिट्रेसमेंट तो कंप्लीट हो चुका है। पॉइंट ये है कि नहीं, सो पॉइंट ये है कि जब तक ये ट्रेंड लाइन नहीं टूटती है अपसाइड में, हम बुलिश नहीं है स्मॉल कैप के अंदर। और अगर जो फर्दर फॉल आया इसके अंदर, तो वो यहां से ये ऐसे आएगा, फ्रेश लो बनाएगा। सो मे बी 16,800 और टारगेट 2 हमारा आ सकता है डेली के हिसाब से। डेली के हिसाब से तो वो तो हमें क्लियर हो जाएगा अभी, मतलब कमिंग वीक मंडे क्लियर हो जाएगा। मंडे हमारा पता लग जाएगा। मार्केट अगर नेगेटिव ओपन होता है, डाउन साइड में जाना शुरू करता है, तो इट्स नेगेटिव, याद रखना इट्स नेगेटिव। एक बार निफ्टी चेक कर लेते हैं। निफ्टी 50, सेम चीज निफ्टी में भी देखी थी मैंने। निफ्टी में बताऊं, थोड़ा टाइम लगेगा बताने में। हाँ सर। SGX is indicating gap up. SGX अच्छी बात है। I mean, 96 पॉइंट अप था yesterday। अभी मंडे देखते हैं ना, सुबह ओपन होने दो, देखते हैं क्या होता है। एनीवेज वी हैव दिस मंथली में ये वाला जोन है, इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। एक्चुअली ना हमने एक चीज देखी थी, मैंने और कृष्णा ने एक चीज ऑब्जर्व करी थी निफ्टी के अंदर, और वो क्या था, एक सेकेंड ना, एक्चुअली कुछ चीज है, मैं आपको भी वो शो नहीं कर पाऊंगा। एक्चुअली मैंने और कृष्णा ने ना ऐसे ही अचानक से ना एक चीज फाइंड आउट करी थी, एक दिन हम बात कर रहे थे, और वो चीज ऐसी थी कि
निफ्टी में जब वो कोई भी क्रैश आता है ना, निफ्टी में जब भी कोई क्रैश आता है और वो जो बॉटम बनाता है तो वो उससे हाईलाइट हो जाती है वो चीज। मतलब अभी अगर निफ्टी में कभी भी कोई क्रैश आया फ्यूचर में, या कभी भी कुछ ऐसा हुआ ना जहां पर लोगों को स्ट्रेस में होंगे, टेंशन में होंगे कि अब तो ये होगा कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें, तो हम लोग उस कंडीशन पे हम बता देंगे कि यहाँ पर बाई कर लो। मतलब जैसे जब फॉल आता है तो कंटिन्यूसली कुछ मंथ के लिए आता है फॉल, वो फ्यू मंथ्स वो फॉल होता रहता है। एग्जैक्टली किस मंथ में वो बाई करना है, किस वीक में बाई करना है, वो कब से बाई करना शुरू करना है, तो वो चीज हमने क्रैक कर ली है। तो वो बॉटम वाली जो बात है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोविड में हुआ था या उससे पहले जब भी ये इस तरह की चीजें क्राइसिस आए हैं, तो जब भी वो चीज होती है तो वो पता लग जाता है। और अगर वो चीज सही है तो हमें अभी मतलब बहुत बड़ा फॉल अभी हमें देखना है फ्यूचर में। मतलब अभी वो बॉटम नहीं बना है कुल मिलाकर, मतलब ये कुछ भी नहीं है। मैं अगर ये हमारा कोविड वाला क्रैश था ना, अगर मैं यहां से देखूं, इसमें स्विंग्स अगर चेक करता हूं, मैं इसको चलो मंथली में दिखा देता हूं, आपको थोड़ा बड़ा दिखाई देगा मंथली के अंदर। देखो ये हमारा, हम बात करते हैं यहां से, ये 2008 2009 का क्रैश आया था, यहां से बात कर लेते हैं। आप इसमें ना कुछ नहीं करना, अगर हम सिंपल ये भी लगाते रहे ना यहां पर, ठीक है, ये हमने फिबोनाची लगाया, ये इसका रिट्रेसमेंट, ठीक है। यहां से अब हम रिट्रेसमेंट चेक कर लें अगर प्रॉपर तरीके से, मैं यहां से इसको एनालाइज करता हूं। ये रैली थी, ये इसका रिट्रेसमेंट हुआ, ठीक है। फिर ये लो, ये इसने हाई बनाया, हायर हाई यहाँ पर ये इसने कंटिन्यू करा, प्रीवियस हाई के पास हाई बनाया, ये वापस फॉल आया, ठीक है। तो हाई ब्रेक नहीं हुआ, और हाई ब्रेक जो हुआ है वो यहां पर हुआ है, इस जगह पर। ये मतलब एक्सटेंशन है हमारा ये वाला, दिस इज एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये हमारा ये बना इधर से फॉल, एंड देन ये इसको अगर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर, तो इसका यहाँ पर ये कंटिन्यू रहेगा। सो दिस रिट्रेसमेंट इज डन यहाँ पर। इसके बाद में ये, और ये रिट्रेसमेंट नहीं है, ठीक नहीं है यहाँ पर। इसके बाद में ये वाला एक्सटेंशन हुआ इसका, और इसका रिट्रेसमेंट चेक कर लेते हैं क्या ये कंप्लीट हुआ, ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। एक सेकंड, इसको मैं इसको हटा ही देता हूँ ना, ये इसकी जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अब इसका ये हमारा एक्सटेंशन हुआ होगा, चेक कर लेते हैं। ये वाली रैली का ये रिट्रेसमेंट और ये एक्सटेंशन, ये भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। मैं ये ना आपकी रैली बना रहा हूं, सारी रैली और इसका रिट्रेसमेंट बना रहा हूं आप लोगों के सामने, ठीक है। अब ये वाली जो रैली है, इसका रिट्रेसमेंट, कोविड वाला फॉल, ये कोविड वाला फॉल 78% जोन तक गया था, तो ये इसका फॉल आ गया ये वाला। और इसका जो एक्सटेंशन गया है, ये चल रहा है एक्सटेंशन। अब पॉइंट ये है यहां पर, मैं इसको भी हटा देता हूं, इन सबको हटा देता हूं, की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा ही देता हूं। अब पॉइंट ये है कि मैं 2008 क्रैश से मैंने इसको रैली को और उसका मैंने रिट्रेसमेंट चेक किया और उसका एक्सटेंशन चेक किया,
प्रॉपर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले भी अगर हम चेक करते हैं तो शायद वो प्रॉपर काम कर रहा है। देख लो आप, ये वो था हमारा 2004, अच्छा 2004, और ये 2008 का क्रैश ये वाला है जो 2008 में क्रैश आया था। इससे प्रीवियस देख लो आप, इससे पहले भी ये हमारा लो था, ये हाई था, और ये इसका रिट्रेसमेंट, और ये एक्सटेंशन जो गया है ना इसका, ये वाला एक्सटेंशन, ये आई थिंक इसका डबल या ट्रिपल तक गया है। एक बार चेक कर लेते हैं। वो फॉल आना ही था, -2 और -3, -2, -3 और -4, -4 भी लगा लेते हैं, -4 तक गया है। तो एक्चुअली क्या था, ये जो 2008 से पहले जो रैली आई थी ना, वो इतनी बड़ी रैली थी, मतलब बेहिसाब, मतलब वो थी, मतलब कंट्रोल नहीं था, मतलब वो ऐसी थी, अनस्टॉपेबल रैली थी। तो सोचो ये इस वाली पर्टिकुलर रैली का ये रिट्रेसमेंट और उसका एक्सटेंशन आपका -2, -3, -4 तक गया। तो ये 2008 का क्रैश तो आना ही था। इतनी बड़ी जो रैली गई है उसका रिट्रेसमेंट तो आएगा ही ना, और जब इतनी बड़ी रैली होगी तो रिट्रेसमेंट भी बड़ा ही आएगा उसका। इसलिए वो 2008 में क्रैश आया था, क्योंकि उससे पहले जो रैली चली थी वो ऐसी चली थी जैसे अब चल रही है, इस टाइम रुकी नहीं, एंड ही नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, तो ये वाली हमारा ये भी डन हो गया यहाँ से, इसको चेक कर लेती है, हमने इसको चेक कर लिया, ये हमारा यहाँ से ये भी डन हो गया, और दिस इज ऑल्सो डन। आप लोग समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब या मैं ही बोल रहा हूँ? ठीक है, इससे पहले हम देख लेते हैं, इससे पहले क्या था। इससे पहले स्टार्टिंग से देखते हैं, चलो ये हमारा निफ्टी स्टार्ट हुआ था जहां से, तो ये निफ्टी था, ये नॉन स्टॉप रैली थी यहाँ पर। ये आई थिंक एक रिट्रेसमेंट छोटा सा ये है, वैसे इसको अगर मानना चाहो ये वाला रिट्रेसमेंट, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि स्टार्टिंग है, तो लो तो टूटा ही नहीं इसका। तो दिस इज माय फर्स्ट रैली, और इस फर्स्ट रैली का ये फॉल आया, रिट्रेसमेंट हुआ, तो मैं इसको मार्क कर लेता हूं। ठीक है, मैं बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। अब हुआ क्या, यहां पर ये बार बार इसने रिट्रेसमेंट दिया, यानी कि हाई ब्रेक नहीं करा इसने काफी टाइम तक, सीधे हाई, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ काफी टाइम तक। तो हो क्या रहा था यहाँ पर, ये बार बार इसका ये हाई तक जा रहा था, और हाई के बाद में ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट कर रहा था अपना। ठीक है, फिर ये लो इसने हाई बनाए, सब इनसाइड बनाए, सब ये साइडवेज थी मार्केट। उसके बाद में यहां से इसने, मैं इसको एक्सटेंड करके यहां तक ले आता हूं, क्योंकि ये बेकार है, ये सब मतलब इनसाइड वो बनी थी, स्विंग्स बने थे। ठीक है, अब जो हाई ब्रेक हुआ वो यहां हुआ है, लेकिन इसने एक्सटेंशन पूरा किया क्या, चेक कर लेते हैं। एक्सटेंशन कर दिया, देखो। ठीक है, इस वाली रैली का रिट्रेसमेंट और ये इसका एक्सटेंशन डन हो गया, तो यानी कि ये भी हमारी डन हो गई। और ये जो एक्सटेंशन तक गया तो उसका रिट्रेसमेंट तो आना ही है, तो उसका वो रिट्रेसमेंट आया, वो 100% तक आया अनफॉर्चुनेटली। तो वो इसलिए यहां पर ये 2001 वाला क्रैश आया, जो फर्स्ट क्रैश आया था। ठीक है, वो ये वाला क्रैश आया, वापस ऊपर गया, कुछ नहीं हुआ, वापस वो एग्जॉस्ट हो गया, और ऐसे लो ब्रेक नहीं हुआ यहां तक। तो इसको मैं यहां से कंटिन्यू करूंगा यहां तक, ये यहां तक, एंड देन इसके बाद वो हम बना चुके हैं ऑलरेडी स्टोरी। ये फिर वापस एक रैली आई, हाई ब्रेक हुआ, रिट्रेसमेंट, और उसके बाद वो बड़ी रैली आई 2008 से पहले वाली, उसका फिर ये क्रैश आया। इतनी बड़ी रैली आएगी तो क्रैश आएगा, सीधी सी बात है। फिर वापस एक रैली आई, हाई ब्रेक नहीं हुआ, हाई से वापस फॉल आया, रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो गया, नो प्रॉब्लम। तो इस प्रॉपर रैली का रिट्रेसमेंट एंड देन फिर ये एक्सटेंशन आया, तो उसका ये फॉल आया, 2016 के अंदर आया, जो भी फॉल आया कोई बात नहीं। अब इस रैली का ये रिट्रेसमेंट और उसका एक्सटेंशन, ये इतना बड़ा एक्सटेंशन आया, जो कि डबल आया इस रैली। जितनी बड़ी रैली ये थी,
उतनी बड़ी रैली ये थी, और फिर ये कोविड वाला क्रैश आया, और जब ये कोविड वाला क्रैश आया उसके बाद में अभी तक रिट्रेसमेंट आया नहीं है। आपके सामने है, देखिए आप, अभी तक हमने हिस्ट्री में जो देखा है, आपने देखा है कि जब भी ये रैली आती है उसका रिट्रेसमेंट आता ही आता है ना, रिट्रेसमेंट आ रहा है ना। अब मुझे अब ये बताएं कि जो कोविड का जो क्रैश आया था उसका रिट्रेसमेंट क्यों नहीं आया अभी तक। अब आप इसको यहां से चेक करो, आप ये कोविड का लो है, ठीक है, आप कहते हो कि ये रिट्रेसमेंट है, मान सकता हूं, बट ये अच्छा रिट्रेसमेंट नहीं है। अच्छा रिट्रेसमेंट होता है 38% तक, तो मैं इसको नहीं मान रहा हूं, मैं इसको मैं नहीं मानता अभी, मतलब कंडीशन 1 है कि मैं इसको रिट्रेसमेंट नहीं मान रहा हूं, ठीक है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट नहीं है तो ये नॉन स्टॉप रैली है, और अगर मैं इसको मान लूं कि हाँ ये इसको 23% पर रिट्रेसमेंट है, जो कि आज तक की हिस्ट्री में तो अभी तक तो हुआ नहीं है ऐसा कि 23% को रिट्रेसमेंट को हम रिट्रेसमेंट मान लें, क्योंकि निफ्टी में अभी तक की हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ आज तक। मैं 1990 से चेक कर रहा हूँ, 1990 से चेक कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूं कि रिट्रेसमेंट था। रिट्रेसमेंट कम से कम 38% तक आना चाहिए था, और अगर मैं चलो इसको मान भी लूं तो भी अगर मैं इसको मान भी लूं, मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं कलर को, यहां से इसको मैं कर देता हूं ब्लू कलर, जिससे कि अलग दिखाई देगा। तो अगर मैं इसको रिट्रेसमेंट मान भी लूं कि चलो ये मान लिया कि ये रिट्रेसमेंट है, तो ये इसका मतलब ये एक्सटेंशन होगा, तो इसका एक्सटेंशन चेक कर लेते हैं। तो एक्सटेंशन भी डन हो चुका है, तो दैट मीन्स कि ये इट्स रेडी टू फॉल, दैट मीन्स कि निफ्टी इज रेडी टू फॉल, और वो फॉल कहां तक आएगा। सो दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशन नंबर 1। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंडीशन नंबर 1। तो फॉल कहां तक आएगा, फॉल आएगा 22,000, 20,727, 19,500, ज्यादा हुआ 1750, 17,500, और ज्यादा हुआ 15,000, बस। कंडीशन नंबर 1, मैं मान रहा हूं कि ये रिट्रेसमेंट हो गया, बट मैं इसको नहीं मानता, मेरे हिसाब से ये रिट्रेसमेंट डन नहीं है, दिस इज नॉट अ रिट्रेसमेंट। मेरा ये मानना है कि रिट्रेसमेंट नहीं है एंड दिस इज एक्सटेंशन। एक्सटेंशन क्या है, ये -1 और ये -2, यानी कि इस रैली का ये दोगुना जा चुका है, 2x, इस पूरी रैली का ये 1x है, ये 2x है, 2x तक जा चुका है, उसके ऊपर भी जा चुका है। सो अगर निफ्टी को एक्चुअली यहां से फॉल करना है तो उसको इस 2x के नीचे आना, क्लोजिंग देनी पड़ेगी, एंड दैट इज 23,650। निफ्टी अगर 23,650 के नीचे क्लोजिंग देता है, डज नॉट मैटर मंथली, ठीक है, इट डज नॉट मैटर कि मेरे पोर्टफोलियो में कितना भी पैसा पड़ा हो, कितना भी लॉस हो रहा हो, या कितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, मैं तो अपना पोर्टफोलियो 0 कर दूंगा उसी दिन। उसके बाद में चाहे 1 लाख चला जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं दोबारा बाइक कर लूंगा, नो प्रॉब्लम। बट इस 23,650 के नीचे मैं एक दिन भी रहना पसंद नहीं करूंगा, नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, अगर ये रिट्रेसमेंट अभी, मतलब अभी तक ये एक्सटेंशन पूरा नहीं हुआ है, तो अब कंडीशन क्या हो, इक्वेशन 2 भी हो सकती है, ठीक है। अभी हमने पहले बात करी थी कि वो रिट्रेसमेंट है, अगर वो रिट्रेसमेंट है तो इस रैली को डन हो चुका है, इसका एक्सटेंशन डन हो चुका है, यहां से फॉल आ जाना चाहिए, वो मैंने लेवल बता दिया अभी आपको, ठीक है। और मैं मानता हूं कि रिट्रेसमेंट नहीं है, तो इसका एक्सटेंशन चल रहा है, और अगर ये इस रैली का रिट्रेसमेंट एंड देन एक्सटेंशन चल रहा है, तो दिस इज -2। तो अगर ये इस लो को ब्रेक नहीं करता है
तो इसके बाद पास अभी भी स्कोप है 29,300 तक जाने का। सो कुल मिलाकर समझ में ये आ रहा है कि 23,000 ये 23,650 इज अ मेक और ब्रेक लाइन। ये लक्ष्मण रेखा है, मुझे ऐसा लगा। ये देखो मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मुझे नहीं पता मैं कितना सही हूँ गलत हूँ, बट मुझे लगता है कि ये लक्ष्मण रेखा है। आपका कुछ कहना है, आप लोगों का कुछ कहना है तो बताओ। अगर एक्चुअल रिट्रेसमेंट होगा तो हमने जो बोला 20,000, 21,000, 19,000 के आसपास आना चाहिए। शायद वो भी हो सकता है, लेकिन अगर ये डन हो चुका है, अगर ये डन हो चुका है तो पता है मार्केट कहां तक फॉल करेगी। अगर ये डन हो चुका है भाई, जितना ऊपर गई है उतना ही तो गिरेगी ना मार्केट, सीधी सी बात है। तो अगर ये डन हो चुका है तो मार्केट गिरेगी 19,000, 16,800, 14,600, ये 3 जोन्स हैं। और मतलब किस्मत ही खराब हो गई तो 11,500, और इंडिया ही खराब हो गया तो यहां तक कोविड वाला लोग, मतलब ये तो इंडिया बर्बाद हो गया। तो ये वाला रेड लाइन के नीचे जो ब्लू लाइन, ग्रीन लाइन है, वो कितना है? ये 23% है। बट हमने अभी तक जो हिस्ट्री में देखा है वो 23% को रिट्रेसमेंट कर ही नहीं रहा है। 38% तो 50% या उस लेवल को आप देख लो ना। यहाँ पर अभी हमने रिट्रेसमेंट बनाए हैं सारे ना। अब इसको एक बार लगा के दिखा देता हूँ कि किसमें, किस हिस्ट्री के किस ईयर में, किस मंथ में ये कहाँ गया था। एक सेकेंड, इसको मैं एक्सटेंड राइट की जगह हटा देता हूँ, एक्सटेंड राइट छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, अब आप देख लो ये गया 61% तक। अभी हम चेक कर लेते हैं सारा ये कहाँ रिट्रेसमेंट हुआ है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये हमारा गया, ये लो बना, सो दिस इज अगेन 60 से नीचे गया, ठीक है, 61 से नीचे गया, फिर हमारा ये लो बना और ये हाई बना, और ये जो लो है वो अगेन वो 78% तक गया, फिर ये लो बना और इस लो से हम हाई मार्क करते हैं तो ये 61% तक गया रिट्रेसमेंट। मैं रिट्रेसमेंट चेक कर रहा हूँ, ठीक है ना, मैं मतलब सिर्फ हिस्ट्री को चेक कर रहा हूँ। और कहते हैं ना हिस्ट्री रिपीट, तो हिस्ट्री तो रिपीट होती है, इसलिए मैं हिस्ट्री को चेक कर रहा हूँ। ये भी 78% तक गया रिट्रेसमेंट। तो अभी तक जो चल रहा है वो 60 और 70% तक रिट्रेसमेंट आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं, ये हमारा 38% से नीचे गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है जो 38% तक गया है, ठीक है। इसको चेक कर लेते हैं, 50% तक रिट्रेसमेंट हुआ। इसको चेक कर लेते हैं, 78% तक रिट्रेसमेंट हुआ और ये बच रहा है अभी। अब आप खुद देख लीजिए, हिस्ट्री में हमेशा जो रिट्रेसमेंट आया है वो 60%, 78% तक हुआ है मैक्सिमम टाइम पर। सिर्फ वन टाइम 38% तक हुआ है, वन टाइम 50% तक हुआ है। अब आप खुद देख लीजिए कि अब जब ये रैली जब चलेगी, इसका भी अगर मैं सिर्फ 38% भी ले लूं तो 19,000 आता है। 50% अगर ले लूं तो 16,900, 17,000 आता है। और अगर मैं 61 में 14,500 आता है, और इसको ले लूं तो 11,000, तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते। और दूसरा सेकंड,
जो हम बात कर रहे थे कि हम इसको रिट्रेसमेंट माने या नहीं माने, और मैं मान लिया चलो कि ये रिट्रेसमेंट था, जो कि अभी तक ऐसा हुआ नहीं है क्योंकि 23% तक तो रिट्रेसमेंट आया नहीं। मैं फिर भी मान लेता हूं कि मैं हिस्ट्री की बात नहीं मानता, मैं अपनी बात मान लेता हूं। मैं कहता हूं कि ये रिट्रेसमेंट है, जबरदस्ती है, मतलब मेरी जिद है। तो अगर ये रिट्रेसमेंट है और ये मेरा अगर हाई बन चुका है यहाँ पर, तो इसका रिट्रेसमेंट भी अगर आया अगेन 50% तक भी आया, तो 20,600 और 19,500 तक मार्केट को गिरना चाहिए। इट शुड फॉल एटलीस्ट यहां तक, तो कम से कम 19,000 तो कम से कम टच होना ही चाहिए इन बोथ द कंडीशंस। अगर इसको रिट्रेसमेंट मानते हो तो भी यहां तक गिरेगा, और अगर नहीं मानते हो तो भी यहां तक गिरेगा। ये तो फर्स्ट फॉल है 19,000, तो फर्स्ट मतलब फर्स्ट स्टेप है, फर्स्ट फॉल है। उसके बाद देखा जाएगा 19,000 पर आकर क्या होगा। तो आई होप मार्केट गिरे यहां से और ऊपर नहीं जानी चाहिए। आई विश ऐसा हो। तो ये छोटी सी एनालिसिस है मेरी, जो मतलब मैंने एक दिन ऐसे ऑब्जर्व करी थी। और अभी मार्केट में जो दूसरी चीज मैंने फाइंडिंग हुई है ना, मतलब एक उसमें उस फाइंडिंग के हिसाब से अभी बॉटम तो नहीं बना है, और वो जो फाइंडिंग है ना वो शॉर्ट फाइंडिंग है, वो तो मतलब जबरदस्त है। उसके हिसाब से तो बॉटम नहीं बना है अभी। हाई का नहीं पता, लेकिन बॉटम तो नहीं बना है, ये गारंटी है। हाई का नहीं पता कि हाई बन चुका है नहीं बना, वो कह सकते हो कि काइंड ऑफ हाई भी बन चुका है, वो कंफर्म होगा जब तक वो बॉटम नहीं बनता है। बट बॉटम तो नहीं बना है, ये गारंटी है। तो सर इट मींस अभी इन्वेस्टमेंट का सही समय नहीं है, वी शुड होल्ड। हाँ, उसमें बस इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि वीकली टाइम फ्रेम पर ट्रेड करो बस। और वो बहुत स्ट्रांग है, अगर वीकली टाइम फ्रेम पर एग्जिट मिलता है तो एग्जिट कर लो। बट ये है कि वो सर्किट वर्किट ना मारे स्टॉक्स, अगर वो, क्योंकि हम लोग सिर्फ बाइंग कर रहे हैं इसके अंदर, स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर। तो अगर वो सर्किट मारना शुरू हुए, अगर कुछ ऐसी पैनिक वाली सिचुएशन आ गई, तो हम लोग निकल नहीं पाएंगे कोई भी। यस सर। दूसरी कंडीशन ये भी है ना कि आप ये देखो कि अब क्या पता यहाँ से मार्केट को थोड़ा सा सपोर्ट लेके और ऊपर जाने वाले, नेक्स्ट टारगेट के लिए जाने वाली हो, फिर वो मिस हो जाएगा कि अरे यार वो रैली मिस करके हमने बोला। तो सिचुएशन दोनों तरफ की है, हमें दोनों चीजें सोचनी होंगी। अभी सर पूरा डायलेमा वाला सिचुएशन है। हाँ, क्योंकि हम टॉप पे बैठे हुए हैं ना, इंडिकेटर का भी टारगेट देखोगे, टारगेट 8 के ऊपर बैठे हैं वीकली के अंदर। यस सर। अब वीकली के टारगेट 8 पर, उसके ऊपर हम लोग इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इलॉजिकल तो है ही ना। देखो, मानना तो पड़ेगा कि हम थोड़ा गलत तो कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। जब हम स्टॉक्स को बॉटम पे लेते हैं, नियर टारगेट 1 एंट्री या जो भी है, अब निफ्टी की रैली के हाई पर क्यों बाई कर रहे हैं, तो वो तो अपनी गलती है ना। समस्या वाली बात है। तो इस हिसाब से अभी इन्वेस्टमेंट को होल्ड पे रखना चाहिए, दैट विल बी वाइज डिसीजन। just for swing, just swing. Only 15 to 20% or 30-35% and get out of there. सर हाँ, मैं तो यही बोलूंगा कि आपके पास अगर जो भी कैपिटल है उसके 50% से ही ट्रेड करो, 50% को भी छोड़ दो, उसको टच मत करो। कैश अभी रिजर्व हाथ में रखना, दैट विल बी रखो, मुझे ऐसा अभी लगता है, क्योंकि हम हायर टारगेट्स पर बैठे हैं। और मुझे पर्सनली, मुझे तो समझ में चीजें थोड़ी सी कम आ रही है। मतलब लोग बोल रहे हैं कि बॉटम बन गया है, और को एक्चुअली ये सब चीजें ना, कोई पता नहीं कितने लोग इस चीज को
मंथली टाइम फ्रेम पर या वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं, या कितने लोग इस चीज को ऐसे ट्रैक करते हैं, हिस्ट्री को, आई डोंट नो, बट चीजें कुछ खराब तो हैं, सिचुएशन तो टफ है, मानना तो पड़ेगा। और निफ्टी के अंदर मैं देखूं डेली टाइम फ्रेम अभी नेगेटिव ही है, और 4 आवर देखें तो 4 आवर में जस्ट बाई आ रही है, लेकिन बाई जो 4 आवर की बाई है, जैसे एज पर द रूल, वो ग्रीन जोन के ऊपर है प्रैक्टिकली देखा जाए तो एटलीस्ट ग्रीन जोन मेरा बाई में आ जाए, ग्रीन जोन के ऊपर चला जाए मार्केट तो मैं बाई करूं, नहीं तो ये बाई भी नहीं है। यस सर, है ना, बाई तो ग्रीन जोन के ऊपर मिलेगा ना ब्रेकआउट, तो अब अभी मैं टारगेट टाइम फ्रेम 4 आवर देख रहा हूँ, 2 आवर में भी ग्रीन जोन के नीचे है, 1 आवर भी ग्रीन जोन के नीचे है, तो अभी तो सारी चीजें नेगेटिव ही दिख रही है। और अब दूसरी चीज देख लेते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है। लास्ट जो निफ्टी पर चर्चा हुई थी उसमें मैं हटा दूं ये सारी चीजें हटा दूं? यस सर, यस सर, यस सर। ओके, अब लास्ट हम लोग जो निफ्टी के एनालिसिस करते आ रहे हैं और जो यूट्यूब पर डालते हैं, तो आपको याद होगा हम उसको वीकली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करते हैं, ठीक है ना? हाँ सर, तो आपको याद होगा कि हमने ये सब एनालाइज किया था, यहां से पकड़ रहे थे हम लोग रैली को, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट, एक्सटेंशन, रिट्रेसमेंट। तो लास्ट जो रिट्रेसमेंट आया था हमारा ये आया था, आई थिंक एक इलेक्शन वाला फॉल था, ठीक है ना? तो अगर मैं इस वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी अगर मैं इन सबको लगाकर देखूं, अभी मैं इसको हाइड कर देता हूं, तो इस पर अगर मैं ये लगाता हूं, फिबोनाची लगाता हूं इसके हिसाब से, ठीक है ना, तो ये मेरा हाई है, तो रिट्रेसमेंट मेरा हो चुका है इसका, ठीक है, इसका रिट्रेसमेंट हो चुका है 61% कंप्लीट। अब पता है क्या होगा यहां पर, अब ये जो फॉल आया है इसका, अभी जो लास्ट निफ्टी पर चर्चा हुई थी, जो सबसे लास्ट वीडियो पड़ी हुई है निफ्टी पर चर्चा की, उसमें मैंने यही बताया था कि इसका जो फॉल आएगा उसका एक रिट्रेसमेंट जोन है, तो कुछ मैंने 25,000 का लेवल बताया था कि मार्केट अगर 25,000 के ऊपर जाए, ओनली देन वी आर बुलिश। 24,900 या कुछ 25,000 का जोन था वो, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 25,100, 25,000, 25,200। चलो ठीक है, 25,000, 25,200, ये जो भी है। तो अगर हम इसके ऊपर जाते हैं, ओनली देन वी आर बुलिश, अदरवाइज वी आर नॉट बुलिश। ये क्या होगा, ये चीज क्या है फिर, ये चीज क्या है, अब वो डाउन ट्रेंड शुरू होने के लिए ये फर्स्ट स्टेप है। ये डाउन ट्रेंड अगर शुरू हो रहा है तो ये फॉल और उसका रिट्रेसमेंट, एंड देन वो फॉल आएगा फिर यहां तक। तो ये मतलब पब्लिक को बुला रहा है, बट जाने का नहीं। जैसे मैं आपको रिपीट दोबारा बोल रहा हूं मैं समझाने के लिए, जैसे जब निफ्टी अपसाइड जा रही थी तो निफ्टी हाईज बनाते हुए जा रही थी, ऐसे ही अगर ये हाई बन गया है, जो हमने अभी अभी जस्ट एनालाइज किया है मंथली टाइम फ्रेम पर या अलग अलग हिस्ट्री को रिपीट करते हुए चेक किया है, अगर ये टॉप बन गया है तो ये जो फॉल आया है ये बिल्कुल परफेक्ट फॉल आया है, 61% पर अगर रुक गया, परफेक्ट, मतलब इससे आइडियल सिचुएशन हो ही नहीं सकती, परफेक्ट। अब इस परफेक्शन को कंटिन्यू करने के लिए इसको इसके रिट्रेसमेंट यानी कि इसके रिट्रेसमेंट तक जाना पड़ेगा, और वो क्या होगा, वो होगा इस वाली रैली का ये वाले जोन। तो इसको मार्केट को इस जोन तक जाकर फॉल करना चाहिए। एक बार ये इस जोन को टच कर दे, थोड़ा सा इसके ऊपर चला जाए चलेगा, थोड़ा सा ये इसके इस लाइन तक आ जाए चलेगा, ठीक है, बट ये एक अच्छा जोन ये वाला है 24,900,
तो यहाँ को इसको एक बार टच कर दे और वहां से अगर फॉल करता है तो बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। जैसे ही बहुत अच्छा अप ट्रेंड शुरू हुआ था, ऐसे ही बहुत अच्छा डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे? अभी आपका जो सवाल था कि इन्वेस्टमेंट से दूर रहें, क्या करें? तब हम ना बॉटम पर बाई क्या करेंगे और इस तरह के रिट्रेसमेंट पर हम लोग बाई करके उससे एग्जिट हो जाया करेंगे। तो मार्केट को फॉल करना है, करने दो। बड़े बड़े फॉल आएंगे तो अच्छा रहेगा। मैं कहता हूं ये बड़े बड़े फॉल आए, फिर जब उसका रिट्रेसमेंट आएगा तो हम उस रिट्रेसमेंट पर बाई किया करेंगे और ये हमारा बाइंग जोन हुआ करेगा। हम इसमें बाई करेंगे, यहां पर बाई करा करेंगे और यहां पर हम प्रॉफिट बुक कर लिया करेंगे। ठीक है, तो हम बाई तो फिर भी करेंगे और हम प्रॉफिट फिर भी बुक करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं स्विंग ट्रेड। ठीक है, सो पॉइंट इज के ये कंटिन्यू डन एंड देन यहां कहीं से हमें एक फॉल मिल सकता है जो कि वो इस वाले लो के पास तक एक्सपेक्टेड है, आ सकता है। जरूरत है, जो गलती कर और रहा था। बाकी अगर इसका एक्सटेंशन हुआ तो एक्सटेंशन तो और नीचे तक आएगा, वो और नीचे के लेवल आएंगे, वो बता दूंगा जब आएगा। फिलहाल मैं वेट कर रहा हूं सिर्फ यहां तक पहुंचने का। एक बार निफ्टी यहां तक पहुंच जाए और यहां पर कुछ नेगेटिव सिग्नल दे और मैं अपना पोर्टफोलियो जीरो करूं। ठीक है, आई थिंक बहुत लंबा सेशन हो गया आज। नहीं, कुछ अच्छा है, बट द सिचुएशन इज फियरफुल। इस टाइप पे चीयर अप करेगा, करने का ट्राई करेगा। फिलहाल सेफ जोन में तो नहीं है, सेफ जोन में तो नहीं है, ये तो है। क्वांटिटी Tension कितना वाला लाभ situation। हाँ, टेंशन वाला। एज पर रूल। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को, कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज बताइए। नहीं, और कुछ पूछना नहीं है सर, ज्यादा।